एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो CUET का रिजल्ट है वो आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, क्योंकि उन लोगों को तो अपना ड्रीम कॉलेज मिल ही गया होगा। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका CUET बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया होगा। तो उनके लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं, कौन सी कंडीशन में लेना है, कब नहीं लेना है, ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कुछ करियर ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगी जो कुछ भी आपके पास अभी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, कहाँ आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, बट ये वाले करियर ऑप्शंस भी आज की डेट में बहुत ही बढ़िया हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यार, बहुत सारे बच्चों का CUET वैसा नहीं गया होगा जैसा कि उनको चाहिए था, है ना। स्कोर में भी उनका अच्छा नहीं आया हो, जो उनका ड्रीम कॉलेज था मे बी उनको वो नहीं मिला हो, मे बी स्कोर अच्छा खासा हो, नॉर्मल कॉलेजेस भी मिल रहे हों, बट जो टॉप कॉलेज है, जो उनका ड्रीम कॉलेज है, वो नहीं मिला। तो क्या करना है देन? कई बच्चे तो ऐसा सोच रहे होंगे कि करियर ही ओवर हो गया है। यू गाइस वुड हैव सीन जिनका JEE नहीं निकलता है, नीट नहीं निकलता है, CUET नहीं निकलता है, कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है, तो बस वो सोचते हैं कि हमारा तो करियर खत्म। बहुत सारे लोग तो सुसाइड भी करते हैं, दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट अभी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार करियर मेरा एकदम खत्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज खुद ही ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो कि तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ना फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है कि मे बी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो कम प्राइस में आप लोग क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो फिर सबसे पहली बात यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हर साल जिनका CUET नहीं निकलता है, JEE नहीं निकलता है, नीट नहीं निकलता है। दैट डजंट मीन कि उनका करियर सेट नहीं होता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने कोई CUET क्रैक नहीं करा है, बट आई एम डूइंग प्रिटी वेल। ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, जैसी मेरी पहले कंडीशंस थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। नॉट जस्ट अबाउट मी, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आप लोगों ने भी देखे होंगे कि उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाले हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाला है, बट स्टिल दे आर डूइंग प्रिटी वेल इन देयर लाइफ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि बस CUET नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलो, सो कॉलेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, दिस इज जस्ट अ पार्ट, इट विल जस्ट गो। बट अभी के लिए आपको आगे के लिए सोचना है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और वही मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ड्रॉप इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप लोग CUET के थ्रू मान लो BSc करना चाह रहे हो, तो BSc के लिए ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि BSc आपकी 3 साल की होगी, 1 साल का आपका ड्रॉप हो गया। BSc के जस्ट बाद जॉब नहीं लगती है, नॉर्मल ऑब्वियसली जॉब लग जाती हैं, बट कोई अच्छी जॉब आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद आपको MSc भी करनी पड़ेगी। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या फर्दर आपको और रिसर्च में जाना है तो आपको PhD करनी पड़ेगी। सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से ड्रॉप आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मे बी अगर मैं अभी से प्रिपरेशन करूँ, मैं CUET क्रैक करूँगा, मुझे यही ड्रीम कॉलेज चाहिए है, सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर ऑप्शन। मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है एक्चुअल में। ठीक है, अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल रही हैं जहाँ पे जो फीस है काफ़ी अफोर्डेबल है एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखो, CUET के थ्रू आपको ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रही थी, अब मे बी नहीं आपको मिल पाई, है ना, तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन डेफिनेटली कंसिडर करना है। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, उनका सेपरेट एडमिशन होता है। कुछ तो आपके CUET के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे लेते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सो डिपेंड्स कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। एंड इसकी जो फीस है ना, वो प्राइवेट कॉलेजेस से ऑब्वियसली कम होती है। आपको पता है यार, प्राइवेट में तो फीस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ही होगी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट आपको चाहिए कि यार मेरे को एक अच्छे कॉलेज से ही अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, सो डेफिनेटली जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। इनकी फीस काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, जो ROI है वो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर खोल के बैठना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, नहीं। यू गाइज हैव टू एनालाइज कि फीस मेरी कितनी लग रही है। मे बी आपको लोन लेना पड़ रहा है, एजुकेशन लोन। ठीक है, तो फिर वो रीपेमेंट करने में हमें कितना टाइम लगेगा अगर मेरी कम प्लेसमेंट लगती है।
ठीक है, कम की मान लो। एवरेज प्लेसमेंट पहले आप देख लो जिस भी कॉलेज में जाना है, तो एवरेज प्लेसमेंट कितना है उसके हिसाब से आपको कितना लगता है, आपका कितना लगेगा, अकॉर्डिंगली देखो कि कितने टाइम में वो रीपे हो जाएगा। या फिर प्लेसमेंट रेट ज़्यादा बेटर किसका है, फीस किसकी बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बेटर है, फैकल्टी किसकी बेटर है, इन्वायरमेंट किसका बेटर है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप किसी कंक्लूजन में आओगे फॉर ROI। ठीक है, प्लस ज़रूरी नहीं है कि हर कोर्स के लिए वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अच्छी हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ही अच्छा होता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ या मैं करना चाह रही हूँ उसके लिए सही है कि नहीं। ठीक है, चलो थर्ड ऑप्शन मेरा ऑनेस्टली बहुत फेवरेट है, विच इज़ ऑनलाइन डिग्री प्लस स्किल बिल्डिंग। अगर आपको लगता है कि यार मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी हेल्प करना है या मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सो ऑनलाइन डिग्री इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू गाइस। ठीक है, ऑनलाइन डिग्री मैंने भी करी हुई है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया है। मैंने भले ही बैचलर्स के लिए नहीं करा, मैंने मास्टर्स के लिए करा था, सो आई डिड माई MBA ऑनलाइन। तो इसमें फ़ायदा मेरे को यही लगा बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं ऑब्वियसली डेली नहीं जा सकती थी, तो मैंने घर पर रह के ही अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, एग्जाम्स मैंने दे लिए एंड मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ऑनलाइन डिग्री को भी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो आप लोग ऑनलाइन डिग्री को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मे बी आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या मे बी आप लोग प्रॉपरली अपने स्किल सेट पे वर्क करना चाहते हो, मे बी यू गाइज वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस और व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन डिग्री अगर आप करोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो तो बहुत सारी हमारे पास UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन डिग्रीज हैं, जैसे कि मैंने MBA बताया, सो ये अप्रूव्ड है। ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, आपको ज़रूरी नहीं है कि डेली आपको कॉलेज जाना ही जाना है, घर पे बैठ के भी आप लोग पढ़ सकते हो। देन यहाँ का जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम रहता है, इवन मैंने करा हुआ है, तो वैसे तो MBA का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रहता है, मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70,000 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बिल्ड इन डिमांड स्किल्स अलॉन्ग साइड योर डिग्री, तो आपकी देखो डिग्री तो कंप्लीट हो ही रही है, इसके साथ साथ जो स्किल्स है ना वो भी आपकी बिल्ड हो रही हैं। दैट कैन बी मे बी यू गाइज आर डूइंग कोडिंग और कोई भी स्किल सेट आप लोग सीख रहे हो, सो यू गाइज कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हम डेली अगर कॉलेज जाते हैं ना तो ट्रस्ट मी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं जब बैचलर्स कर रही थी तो मैं मल्टीपल चीज़ें कर रही थी, बट कॉलेज में अटेंडेंस भी कंपलसरी होती थी, तो मुझे जाना पड़ता था, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। मतलब टाइम वेस्ट वैसे मैं नहीं कहूँगी, बट मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ठीक है, चलो अगर आप लोग ऑनलाइन डिग्रीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो जस्ट लाइक मी, सो कॉलेज विद्या इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आपका गाइडेंस प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंपेयर करने में। तो सिंपली ना आपको क्या करना है, कॉलेज विद्या की वेबसाइट में जाना है, तो ये आपको खुद ही दिखा देगा जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ना 100+ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आप ईजिली कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग खुद अगर देखने बैठोगे कि यार क्या चीज़ें हैं क्या, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। मान लो कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आपको पसंद आ गई हैं, आप लोग सिंपली कंपेयर कर सकते हो इनको कि फ़ीस किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, क्या अप्रूवल्स हैं, क्या सिलेबस है, प्लेसमेंट क्या है, स्टूडेंट के रिव्यूज़ क्या हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स ना आपको कॉलेज विद्या पे मिल जाएंगी। सो कॉलेज विद्या इज़ अ गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करेगा टू कंपेयर द यूनिवर्सिटीज़ एंड ईजिली आप जो भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो उसके लिए जो परफेक्ट यूनिवर्सिटी है आपके लिए, आप उसको चूज कर सकते हो। फ्री गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलती है फ्रॉम करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स एंड दीज आर ट्रेन्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सो प्रॉपर आपके जितने भी डाउट्स हैं ना आप इजीली इन करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स से क्लियर कर सकते हो। देन यहाँ पे जितनी भी ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ वो ही लिस्टेड हैं, तो कोई फेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपका पैसा नहीं फंसने वाला है, कोई स्कैम यहाँ पर नहीं हो रहा है। इवन जो फी पेमेंट है ना वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही होता है। कॉलेज विद्या इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। पैसा आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप लोग यूनिवर्सिटी को ही पैसा दोगे। और एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर। तो ये तो बहुत बढ़िया है, इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कर लेना। एंड बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज को अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करना है डेफिनेटली जाओ और कॉलेज विद्या को चेक करो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज ऑब्वियसली दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, बट यहाँ की फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द स्टेट और द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलता है। अब वो स्कॉलरशिप ना क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी हो सकती है, या फिर इवन अब तो बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना
वो CUET के स्कोर के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप दे रही हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली यहाँ का बेटर रहता है, ठीक है। इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम होता है, बट यहाँ की फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन भी बहुत सारे केसेस में हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को पैसे से मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोग जाओगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंपेयर करनी है। यू गाइज हैव टू सी कि भाई उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। अगर फ़ीस ज़्यादा है मान लो, ठीक है, कई की तो 10, 15, 20 लाख भी है, तो अगर इतनी है तो क्या मुझे जाके वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा? अगर मैं 3 या 4 साल का कोई कोर्स कर रहा हूँ तो उसके बाद क्या जॉब की गारंटी है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। प्लेसमेंट रेट उसका पहले से क्या है, क्या एवरेज पैकेज है, क्या क्या चीज़ें वहाँ सिखाई जा रही हैं, वहाँ पे क्या ट्रेडिशनल लर्निंग ही है या फिर जो इंडस्ट्री फोकस लर्निंग है वो है, प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोगों को वहाँ पर मिल रही है कि नहीं। तो ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते हैं, बट हमें तो करनी है, तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले है UI UX डिज़ाइन, ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रेट करियर ऑप्शन और ये आप घर से डेफिनेटली सीख सकते हो। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी देखो घर से ना आप इजीली सीख सकते हो, बट द पॉइंट इज़ जितना ज़्यादा आप लोग इम्प्रूव करोगे ना उतना बेटर है, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। जब से कोरोना हुआ था, आप सभी लोगों को पता है, ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो रही हैं, आज भी हैं एंड डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाली हैं। बट वही है कि बहुत सारे लोग इसमें क्योंकि एंटर हो गए हैं, तो आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको डेफिनेटली इंटर्नशिप्स वगैरह भी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है। तो जो डेटा एनालिसिस वाला है ना, इसके लिए तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेजेस जाते हैं, बिकॉज मेरे रिलेटिव्स भी हैं एंड वो डेटा एनालिस्ट है, उनका काफ़ी अच्छा खासा पैकेज है यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है, बी इट इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, सो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मे बी यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन लाइक मी, या फिर ब्यूटी, लाइफस्टाइल या कॉमेडी में, जिस भी चीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ ग्रोइंग। आप सभी लोगों को पता है, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, सबको सब कुछ पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये मेरी फ्रेंड ने करा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स। साइबर सिक्योरिटी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। अगेन मैंने आपको बता दिया है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यू नीड टू कीप इम्प्रूविंग, क्योंकि AI काफ़ी चीज़ें रिप्लेस करता जा रहा है, ठीक है। तो AI आपको डेफिनेटली सीखना है। एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, AI सीखना इनके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट तो हमारा AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही हो गया। उसके बाद यार नेक्स्ट ऐसी कुछ स्किल्स जो कि हम लोग कॉलेज के साथ साथ ही बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्किल्स तो नहीं, ये है सर्टिफिकेशन, विच मीन्स अगर आप कॉलेज कर रहे हो, इसके साथ साथ ना आप लोग कोई कोर्सेज में भी एनरोल करो जो कि आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें। ये आप फर्दर अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इंटर्नशिप्स आप लोगों को डेफिनेटली करनी है। फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप लोग किसी के लिए भी वर्क कर सकते हो पार्ट टाइम में, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो आपको मेरे लिए थंबनेल बनाना है, तो आप मुझे बना के दे रहे हो, और मेरे साथ साथ 10 और यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए थंबनेल बना के दे रहे हो। सो दैट इज़ फ्रीलांसिंग। आप किसी एक इंसान के लिए फिक्स इनकम के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद वी हैव पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे आप लोग वर्क कर सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल पे डेफिनेटली वर्क करना, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जॉब्स कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से हमें देखना है, तो लिंक्डइन से ही आपको सब कुछ पता चलता है। तो अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको अपडेटेड रखो, ठीक है। पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करते रहो, ठीक है। आपका रेज्यूमे जो है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको एज अ फ्रेशर जॉब मिलने के, क्योंकि फ्रेशर्स को कोई भी नहीं लेना चाहता है, और अगर कोई लेता भी है तो वो इंटर्नशिप के बेसिस पर ही लेता है। बट अगर आपको एज अ फ्रेशर कोई अच्छी जॉब लैंड करनी है तो आपका रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात, पैनिक में बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना कि यार जल्दी जल्दी बस हम लोगों को एडमिशन लेना है, बस कहीं एडमिशन मिल जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। फ्रेंड्स जहाँ भी जा रहे हैं बस वहीं चले जाएँ, नहीं करना है। प्रॉपर खुद की रिसर्च करो, ठीक है। जो पेरेंट्स का पैसा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसमेंट रिकॉर्ड डेफिनेटली देखना है, क्या एवरेज पैकेज था, ठीक है, क्या हमारे पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उनका। देन चूजिंग ओनली बेस्ड ऑन द ब्रांड नेम, ये नहीं कि बस कहीं पर भी हमने सुन लिया ऐड चल रहा है एंड बस हमने जाके सोच लिया कि यहीं एडमिशन लेना है। आपको खुद की प्रॉपर रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद वेटिंग 1 फुल ईयर विदाउट अ प्लान, विच मीन्स बस आपने सोचा कि ड्रॉप ले लेते हैं एंड पूरे साल भर बस आपने पढ़ाई करी नहीं, वेस्ट करा। उसके बाद आपने सोचा कि हाँ चलो अब CUET दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज़ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, और उस गैप टाइम में और जो स्किल्स मैंने आपको बताई है ना वो भी बिल्ड करते रहना, ठीक है। चलो
कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली पूछने हैं बिफोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर कॉलेज। तो सबसे पहले प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर क्या है, कोर्स वहाँ का क्या है, ठीक है, क्या करिकुलम है, क्या इंडस्ट्री फोकस लर्निंग हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फैकल्टी वहाँ पे कैसी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर वहाँ है भी कि नहीं, टोटल फीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ROI जो है आप लोग देखोगे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड इंटर्नशिप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, प्लेसमेंट सपोर्ट वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आपको पहले से रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो एक एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो CUET है, JEE है, नीट है, वो आपका करियर या आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। फ्यूचर आपको डिसाइड अभी करना है। डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ अगर हाथ से निकल गई तो बस ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जितने ऑप्शन है ना, सबको डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, सही कॉलेज को चूज़ करो, सही स्किल्स बिल्ड करो, एंड स्टे कंसिस्टेंट विद वट एवर यू गाइज आर डूइंग। ये नहीं कि बस 4 दिन ये कर लिया, अब इसमें मन नहीं लग रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरी चीज़ ट्राई कर लें। हाँ, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली यू गाइज नीड टू एक्सप्लोर कि यार किसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट एक बार ही आपको पता चल गया कि हाँ यार इसमें इंटरेस्ट है, इसमें पैसा भी है, तो उसको कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंट रहो विद दैट, ठीक है। सो सब कुछ यार मैंने आपको बता दिया है। स्टिल इन केस कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड कॉलेज विद्या को डेफिनेटली चेक कर लेना अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन डिग्री या ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।